सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक बेहतरीन और नई जानकारी के साथ। हमारे इस हैंड ऑन हैंड प्रोजेक्ट जो हम सभी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले एक साथ करने का प्रयास कर रही हैं, जिस प्रोजेक्ट पर हम सब मिलकर एक साथ अपनी अपनी सिटीज़, अपनी अपनी जगह, अपने अपने सर्विस एरिया में जिस प्रोजेक्ट पर हम काम करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से संबंधित लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए लगातार आपको डेमोन्स्ट्रेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे इस प्रोजेक्ट का आकलन करना है, कहाँ से फंड इकट्ठा करना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इस सीरीज़ की 1 CR in 100 days चैलेंज की सभी वीडियोस को ध्यान से चेक कर लीजिएगा। 1 CR in 100 days चैलेंज में बीच में हमने कुछ वीडियोस आपको दी कि हम निजी स्तर पर कौन कौन सी मशीनें या किस प्रकार के गृह उद्योग हम इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने सेलेक्ट किए हैं, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिलता रहे, जिससे आप भी अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में चलने वाले गृह उद्योगों का चयन अपने विवेकानुसार कर सकें और आपको उसे सेलेक्ट करने में या उस पर्टिकुलर गृह उद्योग को चयन करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब इस चैलेंज में जब हमने लगातार वीडियोस के डेमोन्स्ट्रेशन दिए, काफ़ी सारी संस्थाओं ने सवाल किए कि सर मशीनरीज के प्राइस क्या हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सेल कहाँ पर होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जिसके लिए ही एक वर्कशॉप का आयोजन जो है वो 30 नवंबर को बहादुरगढ़ हरियाणा में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मुख्य कार्यालय पर किया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप कार्यालय में उस पर्टिकुलर डेट पर आप पधारें कार्यक्रम में और इन सब चीज़ों की जानकारी आप वहाँ से कलेक्ट करें। अब ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन अब ख़त्म हो चुके हैं, अब जो है लेट रजिस्ट्रेशंस जिसमें फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है वो अब स्टार्ट हो गए हैं। तो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के साथ ही काफ़ी सारी संस्थाओं ने हमसे एक प्रश्न किया कि सर इस प्रोजेक्ट के अंदर संस्थाओं का क्या बेनिफिट है। हालांकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी ये प्रश्न किया, ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें बेनिफिशरीज को हम कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बेनिफिशरीज को हम कितना जो है प्रॉफिट दे पा रहे हैं, बेनिफिशरीज को जीवन को हम कैसे निखार पा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, उनको हम कितना लाभान्वित कर पा रहे हैं। संस्था का प्राइम फोकस होना चाहिए बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिशरीज, ना कि हमारा बेनिफिट, ना कि हमारा क्या फ़ायदा होगा। लेकिन 7 सालों के इस कार्यकाल में मैंने आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से, बड़ा ही जो है पास से मैंने आप लोगों को समझा है। और इस प्रोजेक्ट को जब हमने शुरुआत में जब इसको स्टार्ट करने के बारे में सोचा, जब इसके बारे में हमने अपनी जो है एक पूरी कैलकुलेशन ली, उस समय ये पॉइंट हम पहले से सोच चुके थे। मुझे पता था कि हमारी संस्थाएं सबसे पहला प्रश्न यही करने वाली हैं कि सर इस प्रोजेक्ट को करने में संस्था का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, आज की ये विशेष वीडियो मैंने आपके लिए ही तैयार की है, जहां हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार, क्योंकि ये जो टैगलाइन है ये हम महासंघ के बैनर तले लेकर चल रहे हैं। इसमें एनजीओस को क्या क्या फायदा होने वाला है अब हम बात करने वाले हैं उसकी, और उसके लिए लेकर चलता हूं मैं आपको मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार, एनजीओस को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, मैं बड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। डिटेल डिस्कशन प्रोग्राम के अंदर की जाएगी। चलिए जी, पहला बेनिफिट, जब आप मशीनरीज देंगे, ऑब्वियस सी बात है, लोग गृह उद्योग के लिए मशीनें आपसे लेंगे तो वहां भी कुछ परसेंटेज आपका मार्जिन रहेगा, जो भी उसका सेल्स परचेज के अंदर रहेगा, राइट। सेकेंडरी, जब वही साथी आपसे जिन्होंने मशीनरीज ली हैं वो आपसे रॉ मटेरियल लेंगे तो वहां पर कुछ परसेंटेज आपका बेनिफिट का रहेगा, राइट। देन आफ्टर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप अपने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप कौशल विकास या उससे संबंधित आप किसी प्रकार के प्रोग्राम्स अगर चलाते हैं, जो संस्थाएं चलाती आ रही हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रशिक्षण और उससे संबंधित रोजगार उपलब्ध कराने का जो दायरा है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। प्रशिक्षण हमारे यहाँ 500-700 बच्चे लेते हैं, चाहे वो पीएम जो है केवीवाई की स्कीम हो, चाहे वो जो है
प्रधानमंत्री कौशल योजना की स्कीम हो, चाहे वो विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना हो, तो वहां पर हम ट्रेनिंग्स तो देते हैं लेकिन रोजगार सबको उपलब्ध नहीं करा पाते। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने यहाँ पर रन करते हैं तो आप बी श्योर्ड हैं, एश्योर्ड हैं आप कि आपने अगर 100 लोगों को ट्रेनिंग दी है तो 100 को आपने उनके हाथ में रोजगार दिया है। तो सबसे बड़ा मूवमेंट होगा उन संस्थाओं के लिए जो अपने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या स्किल के जो है प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। इससे अगला जो बेनिफिट है वो मिलता है आपको डोनर्स और स्पॉन्सर्स के रूप में, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम डोनर्स को स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको डोनर्स और स्पॉन्सर्स का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। देन आफ्टर बात करते हैं हम इन्वेस्टर्स मार्जिन। इन्वेस्टर जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है या फिर आपके बेनिफिशियरी पर जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टर मार्जिन आपको भी मिलता है। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेनिफिट ऑफ द लोन या फाइनेंस, जो भी आप अपने हितग्राही को यानी कि आपके लाभार्थी को आप लोन दिलवाते हैं, वहाँ पर आपको पता होगा इस प्रकार के जो लोन होते हैं उसमें जो है मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन मनी होता है 30 से 35% तक का। तो उस मार्जिन मनी में एक छोटा सा मार्जिन आपका भी रह सकता है, राइट, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं ना, तो सब्सिडी में आपका मार्जिन भी रह सकता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा विकल्प है आपके पास एक बेहतरीन जो है संस्था के लिए जो है फंडिंग सोर्स करने का। देन आफ्टर हम बात करते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट रेडी होते हैं, इन प्रोडक्ट को देखिए एक बेनिफिशियरी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, गाँव के लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं तो उनको ऑनलाइन सेल्स के बारे में नहीं पता है, तो इन प्रोडक्ट को जब अपने यहाँ पर आप ऑनलाइन सेल्स में आप जगह जगह प्लेस करते हैं तो वहाँ से ऑनलाइन सेल्स का आप जो है मार्जिन निकाल सकते हैं। देन आफ्टर आप जो बेनिफिट्स लेते हैं स्टॉक के, क्योंकि आपके पास 10 जगह यूनिट लगी हैं, 10 जगह आपके पास प्रोडक्शन चल रही है, तो आप बल्क में माल बेच सकते हैं, आप बल्क में स्टॉक में किसी का भी ऑर्डर ले सकते हैं और अपने बेनिफिशियरी को बेनिफिट दे सकते हैं कि भाई हमने आपको ऑर्डर दे दिया है, आप तैयार माल हमें ही पहुंचा दें, और आपने जो ये माल सेल किया बल्क में या स्टॉक के अंदर तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है ना। देयर आफ्टर हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। ऑब्वियस सी बात है, जब हम संस्था का काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने मसाला पत्ता बनाया या हमने साबुन बनाया, तो वहाँ पर हम अपनी संस्था का नाम डाल रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट पैकिंग पर हमारा नाम डालें, तो संस्था का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एक लार्ज स्केल पर आपकी जो है ब्रांडिंग होती है, जब इतने लोग आपके रोजगार पर काम कर रहे हो, इतने लोग आपके लिए जो है वर्क करें और इतना सारा प्रोडक्शन जो है आपका वो मार्केट में जाता है, तो आपकी ब्रांडिंग का बहुत बड़ा असर डालती है। और ये ब्रांडिंग आपको लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलने वाली है, राइट। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन सेल्स या स्टॉल्स की, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जैसे जूट उत्पादन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी जो कई प्रकार के मेले का आयोजन होता है या फिर ट्रेड फेयर का आयोजन होता है, यहाँ पर हमें जो स्टॉल्स लगाने का मौका मिलता है। इवन देन बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं जो हमें ट्रेड फेयर मतलब इस टाइप के स्टॉल्स लगाने के लिए पैसा तक देते हैं, कारीगरों को पैसा देते हैं ना, आर्टिशन को पैसा देते हैं। तो आप इस प्रकार की सेल्स जो भी आप लगाते हैं, ऑफलाइन सेल करते हैं आप मटेरियल को, वहाँ पर आपका जो है बेनिफिट है बहुत बड़ा, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट से लोन जो है प्रोजेक्ट की सुविधा है। देन आफ्टर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर की एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप। देखिए कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर आपको कहेगा कि जी आप ये पानी की जो बोतल बना रहे हैं इसे आप इस रेट में अगर हमें दे सकते हैं तो हम इस पर अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, या कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहां पर उसकी एडवर्टाइजमेंट हम कर सकें। तो इस प्रकार से हमें एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट की एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपको कभी भी रॉ मटेरियल से मिलने वाला नहीं है। आप कच्चे माल को बनाकर पक्के माल को जो है थोक रेट में भी बेचेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट यहाँ से आपको मिलेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेड इनकॉर्पोरेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मशीनें खरीदेंगे या कच्चा माल कहीं से भी खरीदेंगे तो आप जीएसटी पे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसको आप बेचेंगे तो आप जीएसटी जो है जीएसटी का भुगतान लेंगे सामने वाले से। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको बाकायदा एक ट्रेडिंग कंपनी या इस टाइप का एक इनकॉर्पोरेशन खोलना पड़ सकता है जहाँ पर जीएसटी आपके पास अवेलेबल हो। ये जो ट्रेडिंग आपने की, ये जो कंपनी आपने खड़ी की, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जितनी भी टर्नओवर होगी इस पर आपको लोन मिल सकता है, इस पर और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, राइट। तो वो सारी डिटेल डिस्कशन हम जो है प्रोग्राम के अंदर करने वाले हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारे हमारे गृह उद्योग की यूनिट हैं हमारे पास जगह जगह, तो बेनिफिट हमारे बेनिफिशियरी को भी मिलेगा लोन का, क्योंकि वो यूनिट चला रहा है, गृह जो है अपने इस प्रकार के गृह उद्योग के लोन हुए या ग्रुप लोन हुआ या केवीआईसी या पीएमईजेपी के वहाँ से लोन मिलेगा। लेकिन ये यूनिट्स आपकी संस्था के, आपकी कंपनी के अंदर चल रही हैं, तो आपको भी एमएसएमई के, केवीआईसी के, है ना, और पीएमईजीपी के, इन सब तरीके के जो है आपको बेनिफिट्स जो है लोन के मिलते हैं, क्योंकि एमएसएमई लोन जो है इनकॉर्पोरेशन के लिए होता है, राइट। चलिए जी,
अब बात करते हैं मेंबरशिप बेनिफिट की, क्योंकि जब आपकी संस्था तमाम प्रकार के इतने प्रकार के रोजगार लोगों को मुहैया करा रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है संस्था की मेंबरशिप। लोग आपकी संस्था से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए ही ये वर्कशॉप रखी गई है, जो कि 30 नवंबर 2025 को संडे के दिन आयोजित हो रही है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हमारे कार्यालय पर 111 देवगढ़ धर्मशाला रेलवे रोड काठमंडी बहादुरगढ़ में। दिल्ली एनसीआर में आपको आना, दिल्ली आपको उतरना, पास में ही वेन्यू है। तो वहाँ पर बस जो है बस की, ट्रेन की, जो है ऑटो रिक्शा की, सब चीज़ों की फैसिलिटी, आराम से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। तो ये जो प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप हो रही है, इसके लिए अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन अब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं जिन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लाइन अभी भी चालू है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए और जल्द से जल्द इस 30 नवंबर को आने की तैयारी कर लीजिए। हम बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स की कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से संस्था को बेनिफिट मिलता है, कहाँ कहाँ से हम अपने हितग्राही यानी कि हमारे बेनिफिशरीज को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। तो डिटेल डिस्कशन के लिए 30 नवंबर को होने जा रही इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, क्योंकि हमारे जो सीरीज है 1CR इन 100 डेज चैलेंज की, इसकी जो नई वीडियोस हैं आगे वो हमारे इन्हीं जो है प्रोजेक्ट्स पर आधारित रहेंगी कि हमें कैसे इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पर हम लिस्टिंग कर सकते हैं, कैसे लिस्टिंग करनी है, कहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसका अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, कैसे जो है बैंक लिंकेज करवाई जाएगी बेनिफिशरी की। ये सारी चीज़ें आपको इसी 1CR इन 100 डेज चैलेंज के अंदर लगातार सिखाई जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।